हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक चैप्टर उठाए हैं और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज करके क्वेश्चन को समझेंगे और उसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का सबसे पहला पॉइंट उठाए हैं हम ट्रेन। ट्रेन के बारे में देखिए, ट्रेन एक बेसिक है, ठीक है। ट्रेन चैप्टर जो है एक बेसिक चैप्टर है। अगर इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का मोस्टली क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने उठाया है ट्रेन चैप्टर को, और ट्रेन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्पीड को, कि स्पीड होता क्या है। देखिए, स्पीड जो होता है 1 घंटा में तय की गई दूरी, आप कितने दूरी 1 घंटे में तय करते हैं उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब प्रति घंटा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने 1 किलोमीटर की दूरी 1 आवर में तय की, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय किए, तो अब अगर इसको छोटा में सोचें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5/18, कहने का मतलब कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन हम निकालते हैं कि अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में हमको चेंज करना है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही बात रिवर्स में सोचे कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में हमको चेंज करना है तो दी गई संख्या को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसको समझना बहुत जरूरी था और इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। कुछ भी अलग से फार्मूला या अलग से ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी के सहारे हम लोग पूरा चैप्टर को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इस पे जरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह का होता है। जैसे पहला हम लोग जानेंगे कि कन्वर्जन रूल जो अभी हमने सीखे हैं, इसी पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन रूल कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में बताएं। अगर बात करें कि 4 बराबर कितना दिया, 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको बड़ा में यूनिट दिया हुआ है, आपसे मीटर पर सेकेंड, छोटा में आपसे पूछा है। देखिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो देखिए, किलोमीटर पर आवर बड़ा है और मीटर पर सेकेंड छोटा है। तो अगर हमको बड़ा से छोटा जाना है तो हमको छोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा से अगर छोटा यूनिट में जाना है तो हमें छोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर छोटा से हमको बड़ा में जाना है तो हमको बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 किलोमीटर क्या है, अच्छा, इसमें छोटा कौन होता है, 5/18, और बड़ा कौन होता है, 18/5, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसको चेंज करना है किसे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 3.1/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में ज्ञात करें, ठीक है। ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको लग रहा है बेसिक अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बेसिक से उठाया हूं क्वेश्चन को। जैसे 3.1/3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करें, यानी कि 10/3 इज इक्वल टू 18, बड़ा से करना है तो 3 से
18, 5 दूनी 10, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके समान है, यानी मीटर पर सेकंड में सोचना है। तो 90 किलोमीटर, मीटर में इसको चेंज करेंगे, यानी छोटा में 18, 5/18, 18 पच्चे 90, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे को क्वेश्चन देखते हैं कि 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, और मीटर पर सेकंड में दिया हुआ आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही पूछा है, यानी कि 120 मीटर की दूरी है और इसे पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि 12 मीटर पर सेकंड का इसका क्या है, स्पीड है। आप देखिए हमेशा डी को ऊपर रखिएगा और टाइम को नीचे रखिएगा, इससे आपको चाल का पता चलेगा। ठीक है, जिस तरह एसआई में यानी ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में रेट पे सारा खेल डिपेंड होता है, उसी तरह टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में सारा खेल स्पीड पे डिपेंड होता है। तो स्पीड को अगर अच्छी तरह से समझ गए, कंपेयर करना सीख लिए, तो ये पूरी चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है और उसे किलोमीटर में ज्ञात करना है, यानी कि 10 मीटर की दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लेता है। तो इसे बड़ा में सोचेंगे, 18/5, 5 दूनी 10, यानी 36 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल बताएं। देखिए 150 मीटर की दूरी है और इसे तय करने में 25 सेकंड का समय ले रहा है। आपसे बड़ा में पूछा है, यानी किलोमीटर में पूछा है, तो 18/5, तो 25 छक 150, 18 छक 78 से 108/5, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा, और एक डेसिमल बैठा दीजिए, 21.6 हो जाएगा। देखिए इस तरह के एक और बात हम बता देते हैं, अगर कहीं पे क्वेश्चन फंसते हैं, कैलकुलेटिव लगता है आपको और वहां पे आपको दिक्कत होता है, तो आपको सिंपल वे में बताते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है छोटा और आपसे क्वेश्चन पूछा है बड़ा, यानी यूनिट बड़ा में किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 में कौन कौन सा है, 2 और 9 है, यानी कि दी गई ऑप्शन में वही आंसर होगा जो 9 से भाग लगता है। ठीक है, अगर दी गई इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखें तो अच्छा, और 9 से भाग लगने के लिए क्या जरूरी है कि संख्याओं का योग, डिजिट का योग, यानी कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ सभी संख्या का योग कर लीजिए, और अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाता है तो उस वही संख्या 9 से 25, यानी कि 2 + 5 = 7। इस 9 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। बी के बारे में देखिए कि बी क्या है, 2 1.6, इसको जरा ऐड कीजिए, 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, 9, और यही संख्या जो है 9 से डिवाइड होगा और वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको कैलकुलेशन में फंसते हैं तो आप देखिए कि 9 से दी गई संख्या का कौन सा भाग लगता है, जो भाग लगेगा वही आंसर होगा। बड़ा की बात कर रहे हैं, बस कंडीशन है कि उसको नीचे काटने वाला कोई संख्या ना हो, यानी 18 को काटने वाला या 9 को काटने वाला कोई नीचे संख्या ना हो, और अगर संख्या नहीं है तो वह 9 से डिवाइड होगा, और वो ऑप्शन चूज कर लीजिए जो दी गई संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल का भी बहुत फायदा है, अगर आप इसको अच्छी तरह से आगे वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या फायदा है और कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धावक 200 मीटर की रेस को 24 सेकंड में पूरा करता है। देखिए 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरा करता है, तो इसको बड़ा में ज्ञात करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 24, 76 18, 4 × 20, 15 × 50, यानी कि 30
किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल बताएं। कन्वर्जन रूल अच्छे तरह से आना चाहिए कि कब हम लोग 5/18 से और 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका केवल यहीं पे यूज नहीं है, यहाँ पे 5/18 18/5 केवल टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही यूज नहीं है, इसका पाई चार्ट में हम लोग अच्छे तरह से यूज करेंगे। पाई चार्ट में बहुत अच्छे तरह से इसका यूज होता है, तो वहां पे उसका बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 125 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है ना। तो उसके चाल बताएं क्या होगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें, 3 18 6 25 30 25 25 25 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अभी तक जितना आपको क्वेश्चन बताया वो केवल कन्वर्जन रूल था। हम लोग सीखे कि कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में और कैसे किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं। अब आते हैं कंपेयर पे। कंपेयर करके कैसे दिए गए क्वेश्चन को बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन रूल देखते हैं। तो कंपेयर रूल देखते हैं कि कंपेयर रूल क्या करता है। ठीक है, कंपेयर रूल कंपेयर करके एक दूसरे से कंपेयर करके हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर की एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। कहने का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, यानी 5 किलोमीटर की दूरी जाने में इसे 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। आप बताइए कि 15 मिनट में जो पार करेगा वो पुल की लंबाई होगा। 15 मिनट में तो पुल को पार कर दे रहा है, तो 15 मिनट में जो पार करेगा वो पुल की लंबाई को पार करेगा। तो जब 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर हम लिख सकते हैं। तो 5000 मीटर दूरी पार करने में 60 मिनट का समय लेता है। तो बताइए 15 मिनट में पार करेगा तो कितना लेगा, इसका 1/4 है, इसका 1/4 है, इसका भी 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250, यानी कि वह पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 1250 मीटर की हो जाएगा। कोई फार्मूला यूज नहीं करना, पूरे चैप्टर में बताएंगे कि कैसे बिना फार्मूला का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और देखते चलिए आगे। जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, अब सेकंड में दिया है तो सेकंड में सोचेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर और सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लीजिए, यहीं पे इसको चेंज कर लीजिए छोटा में, तो 36 18, इसका मतलब हुआ कि 50 मीटर की दूरी जाने में 3 सेकंड का समय लगता है। छोटा में चेंज कर लिए, 1 किलोमीटर बड़ा था और इसे छोटा में चेंज करके इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मीटर की दूरी जाने में 3 सेकंड का समय लेता है। तो बताइए कि 30 सेकंड में वह रेल की लंबाई को पार करेगा। तो रेल की लंबाई ही तो पूछा है, तो इसका कितना 30 सेकंड में पार करेगा, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है 10 मल्टीप्लाई, तो इसका भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है 100 मीटर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, 100 मीटर की चाल कितना दिया हुआ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दिया हुआ, इसको यहीं पे चेंज कर लीजिए और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 18 6 25 30, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 मीटर की दूरी जाने में से 3 सेकंड का समय लेता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन केवल अपनी दूरी जाएगा, और ट्रेन केवल अपनी दूरी जाएगा
तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 100 है। ट्रेन की लंबाई 100 है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई, तो इसका भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, यानी कि 12 सेकंड का इसको समय लगेगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई को पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को एक खंभे को पार करने में, खंभे को पार करेगा तो केवल अपनी लंबाई पार करेगा। ठीक है, 144 स्पीड इसका कितना दिया हुआ है, 144। इसको चेंज कर लीजिए यहीं पे 5/18, 18/8 से, यानी इसका मतलब हो गया कि 40 मीटर की दूरी जाने में इसे 1 सेकंड का समय लेता है। तो बताएं खंभे को पार करने में, खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। खंभे को पार करने में केवल अपनी दूरी तय करेगा, और अपनी दूरी कितना है ट्रेन का, 100। तो इसको देखेंगे कि इसका 2.5 गुना है, इसका 2.5 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2.5 गुना, और 2.5 सेकंड में वो क्या करेगा, वो खंभे को पार कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ आपको नोट बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे डी जुड़ता है, कहाँ डी जुड़ता है और कहाँ स्पीड जुड़ता है, कहाँ स्पीड घटता है। देखिए आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1 कि चाल के बारे में। चाल, अगर चाल की बात करें तो चाल जो है 2 कंडीशन होता है चाल का, एक तो सेम डायरेक्शन में होता है और एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब कि कभी कभी आप एक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी आप विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड आपको घटता है, और जब विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड आपको जुड़ता है। ऐसा आप गौर किए होंगे कि दो कंडीशन स्पीड में जनरेट होता है। जैसे कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक दूसरे यानी एक के पीछा एक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पीड जो है आपका माइनस होता है। और अगर जो एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं, तो उसमें स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। कभी आप गौर किए होंगे कि जब आप बाइक चलाते होंगे तो आपसे आगे वाले बाइक को पीछा करने में उसे बहुत टाइम लगता है, यानी उस समय स्पीड आपका कम जाता है। और जैसे ही कोई उधर से आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई बाइक चलाते हुए आता है और आप इधर से जाते हैं, तो आप गौर करते हैं कि बहुत जल्दी एक दूसरे को पार कर जाते हैं, यानी समय बहुत कम लगता है और स्पीड क्या होता है, एक दूसरे को जुड़ जाता है। और यही कारण है कि अगर एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। और अगर एक के पीछे एक जाते हैं, यानी एक दूसरे को पीछा करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पीछा करते हैं, तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप एक याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के रूप में कि अगर एक दूसरे को पीछा करेंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। और अगर जो एक दूसरे की ओर आएंगे यानी विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, स्पीड जुटेगा। अगर डी में ऐसा कुछ नहीं है। डी में आप गौर कीजिएगा, डी में या तो एक दूसरे की ओर हो, विपरीत दिशा में हो, या सेम डायरेक्शन में हो, या अपोजिट डायरेक्शन में हो, या सेम डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो भी स्पीड डिस्टेंस जुटेगा, और अगर जो एक दूसरे की ओर हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी क्या होगा, डिस्टेंस जुटेगा। ऐसा कहने का मतलब यह है कि आप उस स्थिति में आप डी नहीं मानिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है, तो दोनों ट्रेन का डी जो है जुटेगा। लेकिन जब एक ट्रेन है और दूसरी बार आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो केवल एक ट्रेन की लंबाई होगी। कब डिस्टेंस जुटेगा, कुछ भी जिसका कुछ दूरी हो, कुछ भी ऐसा जिसका कुछ दूरी हो, जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई, जैसे कि सुरंग की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई, ये सब जैसे हो गया वो जुटेगा।
और जैसे खंभे की लंबाई हो गया, आदमी की लंबाई हो गया, ये सब में कुछ लंबाई डिस्टेंस नहीं होता है, उस स्थिति में डिस्टेंस नहीं जुटेगा। ठीक है, तो डी हमेशा क्या होता है, जुटेगा, और स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, इतना समझ लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे, ये आगे वाले क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन को के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए कि हाँ 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आप बताइए कि एक तो है प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक हो गया ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस हर हाल में क्या होगा, जुटेगा। तो 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसका कितना है 270 मीटर, और 180 मीटर इसका क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहली स्थिति क्या था कि आप केवल ट्रेन की लंबाई को पार करवाते थे, और नेक्स्ट स्थिति क्या है कि आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को ऐड करके पार करवाना है। बाकी बात सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, लेकिन चाल दे दिया है। जैसे ही देखिए ट्रेन वाले चैप्टर में जैसे ही आपको चाल दे दिया, तो चाल दे दिया तो और कुछ निकालना ही नहीं बचा। चाल दे दिया तो सारा खेल वहीं खत्म हो गया। तो चाल देने का मतलब जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आप एक सब क्या है 180 मीटर 270 मीटर, ये सब छोटा है, तो आप छोटा में इसको चेंज कर लीजिए कि 5 से 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जो है 10 सेकेंड में 10 मीटर पार करने में 1 सेकेंड का समय लेगा। तो बताइए कि डी क्या होगा, डी तो जुटेगा, हर हाल में बोले हैं डी जुटेगा, तो डी जुटेगा तो कितना 200 और 1 300, 8 7 15, 300 450, 450 दूरी पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब इसका कितना है 45 मल्टीप्लाई, तो इसका भी 45 मल्टीप्लाई। केवल कंपेयर करके आंसर निकाल लेना है और कुछ नहीं इसमें करना है। 45 सेकेंड में क्या हो जाएगा, और 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 270 मीटर ट्रेन पार कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, बनाइए इसको। तीस मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब कि 30 मीटर की दूरी जाने में 1 सेकंड का समय लगेगा, है ना, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म था जिसका लंबाई 600 था, ट्रेन की लंबाई नहीं पता था। ठीक है, और इसे पार करने में टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है आपका 30 सेकंड। अब बताइए कि हमने तो बोला है कि दूरी सेम जुटेगा, हमेशा जुटेगा डी, लेकिन इसे पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, तो 30 मल्टीप्लाई है, तो इसका भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई, यानी कि 900 मीटर की दूरी पार करेगा। 30 सेकंड में वही ट्रेन कितना 900 मीटर की दूरी पार करेगा। अगर 900 मीटर की दूरी पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 600 ही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 600 ही है, तो बाकी जो 300 बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, यही ट्रेन की आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है ना, केवल कंपेयर करना है, कुछ इसमें अलग कर नहीं करना है, केवल कंपेयर करके निकाल लीजिए आंसर। ठीक है, मैंने बोला कि डी हमेशा जुटता है। ठीक है, डी हमेशा जुटता है। इस क्वेश्चन का है कि 30 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, और 600 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है। तो अगर 30 सेकंड ले रहा है तो 30 मीटर की दूरी 1 सेकंड में पार हो रहा है, तो 30 सेकंड में टोटल 900 दूरी पार होगा, और 900 दूरी में क्या है 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, और बाकी जो बचा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कंपेयर करके हम लोग आंसर निकालेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 200 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। चाल दे दिया है आपका, अब चाल दे दिया तो वहीं पर सारा खेल खत्म हो गया। ट्रेन का 25 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि कहने का मतलब 25 मीटर की दूरी जाने से 1 सेकंड का समय ले रहा है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और 300 मीटर क्या है, रेलगाड़ी है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 500। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। 300 क्या है, ट्रेन की लंबाई है, और 200 क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो टोटल 500 डिस्टेंस कोई पार करेगा, इसका कितना मल्टीप्लाई है, 20 मल्टीप्लाई है। इसका भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई, यानी 20 सेकंड में वो दूरी को पार कर लेगा, प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, बताया उस सुरंग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से आपको चाल दे दिया है, और जैसे ही चाल दे देता है, जैसे कि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको रेट दे देता है तो क्वेश्चन बहुत इजी कर देता है। ठीक है, उसी तरह इसमें जब चाल दे देता है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान कर देता है। तो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर कहने का मतलब इसको चेंज कर लीजिए 5/18 से। ठीक है, तो 8 7 15 कटेगा, 36 18 और 3 दूनी 6, 3 6 26 78 और कटेगा। अच्छा 1 मिनट में रहने दीजिए, अब इसको 6 को रहने दीजिए, आसान हो जाएगा। 26 बचे 30 से 26 बचे 130, 130 मीटर की दूरी जाने में इसे 6 सेकंड का समय ले रहा है। तो 130 मीटर की दूरी जाने में 6 सेकंड का समय लेता है, तो बताइए कि इसने 1 मिनट में पार किया है। 1 मिनट में पार किया है कहने का मतलब 60 सेकंड में पार किया है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है, तो इसका भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1300 दूरी पार करेगा। अब बताइए कि 800 मीटर तो किसका था, 800 मीटर तो सुरंग की लंबाई था। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये सुरंग की लंबाई 800 है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें से 800 सुरंग की लंबाई होगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ कितना है 500, और यही 500 आपका आंसर हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। ठीक है, अभी दोनों समान दे दिया है, अलग अलग जैसे अलग अलग देता था प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई, अभी क्या किया है, समान दे दिया है। तो जरा बताइए कि एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, चाल दे दिया है कि 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लीजिए 5/18 से 18 बचे 90, यानी कि कहने का मतलब किसने 25 मीटर की दूरी को तय करने में 1 सेकंड का समय लिया होगा। अब 1 सेकंड का समय लिया है तो प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, बताएं। अच्छा 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड इसका कितना मल्टीपल है, 60 मल्टीपल, और इसका कितना मल्टीपल भी होगा, 60 मल्टीपल, 25 छक्का 150, 1500 मीटर को दूरी पार करेगा 60 सेकंड में। अब बताइए दोनों इक्वल है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों इक्वल है, यानी 1500 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 750, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा और 750 आपका ट्रेन की लंबाई होगा। ठीक है, केवल कंपेयर करना सीखना है, इसमें और कुछ नहीं है, कंपेयर करते रहिए और आंसर गेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगे। ठीक है, बनाइए इसको। साठ किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर लीजिए 5/18 से, कितना ले रहा है, कितना सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो 36 18 60, यानी कि कहने का मतलब 50 मीटर की दूरी को जाने में इसे 3 सेकंड का समय लेता है। ठीक है ना, तो 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और 170 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 280। 280 को पार करने से कितना समय लेगा, तो कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर
यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई भी कर, कभी कभी आपको कैंसल आउट नहीं होगा तो क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि इसका 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8, 28 3 84 बाई कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको 2 से कर दिए, इसको 2 से कर दिए, इसके पे डेसिमल बैठा दिए। ठीक है, तो 16.8 सेकंड लेगा उसे पार करने में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे।